ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह, जहाँ दिखते हैं प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, बसते हैं प्रकृति के अनदेखे और नायाब जीव, होते हैं मौसम के कठोर परिवर्तन। और ये ग्रह है हमारी धरती, एक ऐसा ग्रह जिसके रहस्यों से पर्दा उठना अभी शुरू ही हुआ है। पानी हमारी धरती का वह तत्व जिसके बिना जीवन चक्र पूरा होना असंभव है, और धरती पर पानी की इसी खूबी को बनाए रखती है बारिश, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शामिल हैं वो शक्तियाँ जो इस ग्रह को चला रही हैं। दूर अंतरिक्ष से धरती पर सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं, नीला समंदर और सफ़ेद बादल। हमारे जीवन चक्र को चलाए रखने में जलीय चक्र का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जुड़े हैं जानवर, पेड़ पौधे और हम सब। बारिश देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये होती कैसे है? इसके पीछे कौन कौन से कण इसमें मदद करते हैं? आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक फैक्ट से। धरती पर बारिश की शुरुआत तरल नहीं बल्कि ठोस रूप से होती है। धरती के ऊपरी हिस्सों में तापमान 0 से भी कम होता है, और जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है कि 0 से कम तापमान में पानी बर्फ़ बन जाता है, लेकिन आसमान में ऐसा नहीं होता। आसमान से गिरने वाली बारिश पहले पानी के रूप में नहीं होती। बादलों में जाएं तो वहाँ शुरुआत बर्फ़, हवा और पानी की छोटी बूंदों के मिश्रण से होता है। बारिश बनाने वाले कुछ कण रेतीले तूफान, जंगल की आग और अंतरिक्ष से भी आते हैं। हर रोज़ 2721 किलो के छोटे माइक्रोमेट्रॉइड्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। ऐसा दिन में अरबों बार होता है। ये मेटेओरॉइड्स इतने छोटे होते हैं कि ये धरती के वातावरण में आने के बाद जलते नहीं, जैसा कि बड़े मेटेओरॉइड्स के साथ होता है। अंतरिक्ष से आए ये कण बादलों में क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं और पानी की बूंदें इसमें जमने लगती है। और जब ऐसा होता है तो एक बूंद का क्रिस्टल बाकी क्रिस्टल का आधार बन जाता है, और जब इनका वज़न बढ़ने लगता है तब ये नीचे की तरफ आने लगता है। तब गर्म हवा से ये क्रिस्टल पानी की बूंदों में बदल जाता है और नतीजा बारिश। वैज्ञानिक अब तक ये मानते आए थे कि धरती पर बारिश ठोस कणों से होती है, लेकिन इसके लिए सूक्ष्म जीव भी जिम्मेदार होते हैं, जो फिर से धरती में आने के इंतज़ार में होते हैं। धरती पर गर्म हवा रोज़ उठती है, जो अपने साथ न जाने कितने ही टन बैक्टीरिया आसमान में ले जाती है। इनमें से एक बैक्टीरिया की ऐसी प्रजाति है जो पानी को बर्फ़ में बदल देती है। जब वो आसमान में बादलों में जाते हैं तो पानी के संपर्क में आते ही उसे बर्फ़ में बदल देते हैं और वापस से फिर से नीचे आ जाते हैं। लेकिन बादलों में पानी आता कहाँ से है? सूरज की किरणें धरती को गर्म करती है। पानी के कण सूरज की गर्मी को सोखने लगते हैं, और पानी के कुछ कण अलग होकर भाप बनकर ऊपर उठते हैं, और ऊपर पहुंचकर ये फिर से जुड़ जाते हैं और बादल बन जाते हैं। बादलों से पानी की बरसात करने के लिए उन्हें ज़रूरत होती है ठोस कण की, जो आते हैं जंगल की आग, रेतीले तूफान, सूक्ष्म जीव और अंतरिक्ष के छोटे मेटेओरॉइड से। इन्हीं सबसे ज़रूरत पूरी होती है जलीय चक्र की, जो बनाते हैं इस धरती को दूसरों से खास। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें UO इन्फॉर्मेशनल के साथ।